लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। डॉक्टर नीति को सीएम ने दी मंजूरी। – 2024 के लिए अखिलेश ने भरी हुंकार, खीरी से शुरू किया चुनावी अभियान, लोक जन जागरण यात्रा का किया आगाज। अखिलेश से मिलने लखनऊ जाएंगे केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन, कल हो सकती है मुलाकात। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गोंडा में करीबियों से की पूछताछ, 12 लोगों के दर्ज किए गए बयान। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी राहत, मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द, नए सिरे से आदेश जारी करने का निर्देश। और देवबंद में भट्ठा कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी, जमीन खरीद में ठगी के तार हरियाणा के एक आश्रम से जुड़े, सीएम से लगाई इंसाफ की गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी का गोलीकांड सामने आ रहा है। कर्मी ने गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कुछ समय पहले रिटायरमेंट लेकर घर आया हुआ था, पत्नी को कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी है। तो थाना सदर के राजपुर चुंगी के सैनिक नगर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर अपनी ही पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय पहले रिटायरमेंट लेकर आया हुआ था ये शख्स। बढ़ते आगे, मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, नहाते समय 2 किशोर नहर में डूबे, गोताखोरों की मदद से तलाश अभी भी जारी है। ननिहाल आए दोनों मौसेरे भाई नहर में डूब गए हैं। थाना घिरोर इलाके की नहर में डूबे हैं किशोर। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है, गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास जारी है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों का जमावड़ा, एक भारी भीड़ नजर आ रही है। और ननिहाल आए हुए थे ये युवक जो डूब गए। तो प्रयास लगातार जारी है, गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। तो मौसेरे भाई, दोनों ही मौसेरे भाई डूबे हैं। थाना घिरोर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नहर है, नहर में ये 2 किशोर डूबे हैं। ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। तो ननिहाल आए 2 मौसेरे भाई नहर में डूब गए, गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। मैनपुरी से बड़ी खबर। तो दरअसल नहर गए हुए थे और डूबने की खबर। मैनपुरी से बड़ी खबर, नहाते समय ये दोनों युवक डूब गए, जो कि मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं। ननिहाल आए हुए थे और नहाते वक्त नहर में डूब गए। तो थाना घिरोर इलाके की एक घटना बताई जा रही है। मैनपुरी से चंद्रजीत संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रजीत, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए सोनी, आपको बता दें ये पूरा मामला कस्बा घिरोर का है, जहाँ ये 2 मौसेरे भाई हैं जो वो अपनी नानी ननिहाल में आए हुए थे। तो ये अपने जो इनके मामा हैं जोबेश वाक्सी, ये इनके भांजे हैं। ये अहद और अहद और शिवा जी बाइक से घर से घूमने के लिए निकले थे।
काफी देर तक जब ये वापस नहीं लौटे तो ये परिजनों ने इनकी काफी तलाश की। तो इसके बाद जब परिजन नहर की तरफ गए तो इनकी बाइक और चप्पल देख के उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जो पुलिस पहुंची है, सूचना भी जो पुलिस पहुंची है, पहुंचने के बाद गोताखोरों की मदद से पुलिस को किशोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। वही परिजनों का रो रो के बुरा हाल है जी। और ये स्थानीय लोग हैं, हालांकि स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी नजर आ रहा है। जिस नहर में ये दोनों शख्स डूबे हैं, नहाते वक्त डूब गए, तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना रहा? किसी ने देखा? देखिए, आपको बता दें, ये बाइक से आए थे, ये नहाने के लिए नहर में उतरे हुए थे और इसी नहाते समय ही ये गहरे पानी में चले गए। गोताखोर लगातार इनका प्रयास कर रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ है जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अभी भी प्रयास किया जा रहा है, तलाश की जा रही है। नहर में डूबे हैं ये दोनों मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं, जो अपने ननिहाल आए हुए थे और नहर में नहाते वक्त डूब गए। इसी बीच बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी का गोलीकांड सामने आ रहा है। कर्मी ने गोली मारकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। रिटायर्ड कर्मी बताया जा रहा है, रिटायरमेंट लेकर घर आया हुआ था। कुछ समय पहले ही पत्नी को कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सदर राजपुर चुंगी के सैनिक की यह घटना बताई जा रही है। कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट लिया था। वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। पत्नी को एक के बाद एक कई गोलियां मारी और इसके बाद मौत के घाट उतार दिया और इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है कि आखिर पति ने पत्नी को क्यों मौत के घाट उतारा। अजेंद्र चौहान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजेंद्र, क्या वजह रही कि एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? सोनी, वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी है, कुछ ही दिन पहले रिटायरमेंट लेकर ये आगरा आया है और पत्नी को कई गोली मारकर इसने हत्या की है। और हत्या के बाद ये जो आरोपी कर्मी है, सीआरपीएफ कर्मी है रिटायर्ड, ये फरार हो चुका है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। मौके पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस कॉलोनी में ये घटना हुई है, ये आगरा के थाना सदर के राजपुर चुंगी इलाके में बिहार कॉलोनी की घटना है। और यहाँ पर इस तरह से जो वारदात हुई है, कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है, क्योंकि ये जो सीआरपीएफ कर्मी है कुछ ही समय पहले रिटायरमेंट हुआ है और पत्नी को आज दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया और उसके बाद उसकी हत्या के बाद आराम से वो आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस के तमाम यहाँ टीम लगाई गई है गिरफ्तारी के लिए। अजेंद्र, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्या स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई? पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए सोनी, अभी तक वजह पता नहीं चल पा रही है आसपास के लोगों से। उन्होंने कहा कि इस तरह से अचानक इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या वजह रही है, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया और आखिर अपनी ही पत्नी की गोली मारकर क्यों हत्या कर दी। जी, क्या उस वक्त और भी कोई घर में मौजूद था जिस वक्त पत्नी को गोली मारी और इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया? इस बारे में कोई जानकारी? आई और जब वहां के आसपास के लोगों ने जानकारी की तो अंदर जब देखा तो उसकी जो पत्नी है वो मृत पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर आई और मौके पर आकर जब छानबीन की गई तो आरोपी फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस की तमाम टीमें रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीआरपीएफ कर्मी ने रिटायरमेंट के बाद कुछ समय पहले ही आया हुआ था और इस पूरे घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सिद्धार्थ नगर से आपको बता दें, सिद्धार्थ नगर के एक गांव में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। मारपीट की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। सोशल मीडिया में अब वीडियो वायरल हो रहा है, तो मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है, लेकिन वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही कि इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मारपीट की वजह क्या रही। सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर। मामला सिद्धार्थ नगर के एक गांव का है, जहां पर कई लोग इस मारपीट में घायल हुए, जख्मी हुए और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ रहा है। तो इस मारपीट की वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। पुरुषोत्तम संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पुरुषोत्तम, क्या वजह साफ होती नजर आ रही है? क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की, इस मारपीट की? जी, आपको बता दें कि जो ये वायरल वीडियो है वो सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के पकड़िहवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हुए वायरल वीडियो में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक जो वजह निकलकर सामने आई है, एक शादी के कार्यक्रम में बारात निकल रही थी, कुछ लोग रास्ते में अवरुद्ध पैदा कर रहे थे। उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच में ये मारपीट की वजह जो है वो पुलिस के द्वारा बताई जा रही है। मारपीट की वजह दो पक्षों का विवाद सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है कि क्या वजह रही जिसके चलते मारपीट हुई। क्या प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान लिया गया है? क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है पुरुषोत्तम? पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और गांव में पहुंचकर जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस द्वारा ये साफ तौर पे अभी स्पष्ट नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके द्वारा ये जरूर बताया गया कि शादी ब्याह के मामले को ही लेकर, बारात के मामले को लेकर ही विवाद हुआ है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक मामला स्पष्ट करना जो है वो अपने आप में एक सवाल होगा। जी मैम, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले की तफ्तीश, जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते आगे, हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें, बेटी ने प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। चाकू से मारकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इलाकाई लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फरार बेटी और उसके प्रेमी की भी तलाश शुरू कर दी है। तो प्रेमी संग मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला की यह घटना बताई जा रही है। अलगर्जी की घटना। प्रशांत, इसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, क्या अपडेट है? प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? इस मामले में क्या अपडेट है? क्या कुछ जानकारी है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा हुआ है। लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस प्रेमी और बेटी की तलाश में जुट गई है। तो कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला की यह घटना बताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और लगातार फरार बेटी और प्रेमी की तलाश भी की जा रही है, जिसने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा। तो इलाकाई लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। इंडिया मार्का हैंडपंप खराब, पानी को भटके ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी मामले से अनजान बने बैठे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी अधिकारी सुनते नजर नहीं आ रहे। जिले में आपको बता दें 43,000 इंडिया मार्का हैंडपंप्स लगाए गए थे जो अब खराब पड़े हुए हैं। पानी की किल्लत से लोग दो चार हो रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी इस बात का संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे। तो खराब पड़े हैंडपंप्स की रिबोरिंग का काम ठप होता नजर आ रहा है। शिकायत के बावजूद भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो जिले में करीब 43,000 इंडिया मार्का हैंडपंप्स लगाए गए जो कि खराब पड़े हैं और जिम्मेदार इस पूरे मामले से अनजान बने बैठे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस बात की सुध नहीं ले रहे। खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट में आज 23 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। पास हुए प्रस्तावों की बात करें तो यूपी सरकार की तबादला नीति 2023 और 24 का प्रस्ताव, यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 6 विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव, राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता PPP पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने के अंतर्गत कुल 5 बस स्टेशनों हेतु चयनित किया गया। विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने और अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पास किए गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर कानपुर से है। यहां बर्रा 8 में आयोजित संयुक्त मोर्चा प्रबुद्ध सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताई और डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। डिप्टी सीएम ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष के सरकार पूर्ण होने पर आज कानपुर में सभी मोर्चों का समवेत एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इन 9 वर्षों में देश में आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश दुनिया में भारत माता की छवि एक नए रूप में उभर करके सामने आई है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ा है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के साथ साथ दुनिया के पैमाने पर जो भारत की छवि बदली है, साख परिवर्तित हुई है, लोग भारत को विश्व गुरु की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर हम 5वीं महाशक्ति बनकर के उभरे हैं। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए हम सभी मोर्चों के समेत सम्मेलन में आए हैं। हम अपने कानपुर के और सभी प्रदेशवासियों को इस बात की शुभकामनाएं देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 9 वर्षों के काल में आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है। सभी गरीबों को, आम आदमी को महसूस हुआ है कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो उनके जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुए हैं। सबको पक्का मकान, जरूरतमंदों को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन में 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का इंतजाम हुआ है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है,
सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मिला है। ऐसी सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, कानपुर की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से, और प्रदेश में अपने सभी मोर्चों से इस बात का आह्वान करता हूं कि हम सब जुट करके इन 9 वर्ष के कार्यकाल को, जो हमारा जनसंपर्क अभियान है, इसको सफल बनाएंगे। हम घर घर जाएंगे। उसी अभियान के तहत ये सभी मोर्चों का कार्यक्रम है। अभी जनसभाएं भी होंगी और इन सभी को हम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जन जन में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के रीतियों नीतियों को बताने का काम करेंगे। और जिस ढंग से माननीय मोदी जी के इन 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत की छवि बदली है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है, बदलता हुआ भारत है। 2024 के चुनाव में हम प्रदेश में सभी सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।